इंदौर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडिकॉन 2025 में नशे से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों, उसके इलाज और रोकथाम के नए रास्तों पर देश विदेश के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे, जहां नशे की रोकथाम पर महामंथन किया जा रहा है। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हुए, जिन्होंने डिजिटल दुनिया को भी सबसे बड़ा नशा बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के प्राइड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई एडिकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस में समाज के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक नशे की लत पर गहन मंथन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के प्रमुख मनोचिकित्सक, डॉक्टर्स, शोधकर्ता और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। मंच पर स्वास्थ्य, शिक्षा और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञ एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं: कैसे नशे से मुक्त समाज बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस में इंदौर की महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी शिरकत की और नशे की समस्या को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शरीर ही हर लक्ष्य को पाने का माध्यम है और अगर शरीर ही नष्ट हो जाए तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है, आज डिजिटल दुनिया भी एक बड़ा नशा बन चुकी है। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर ही माध्यम है, और अगर शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और विशेषकर डॉक्टर्स जब बैठ के इस बात का मंथन करें कि एडिक्शन से लोगों को कैसे बचाया जाए। एडिक्शन न केवल नशे का, इस समय में जब धीरे धीरे पूरी दुनिया मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रही है, आप में से कितने लोगों ने मैट्रिक्स देखी है मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने नहीं देखी है वो मैट्रिक्स मूवी को ज़रूर देखिए। तो धीरे धीरे जब दुनिया मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रही है तो हम अपने आप को इस डिजिटल दुनिया से कैसे बचाएंगे, ये भी एक बहुत बड़े प्रकार का नशा है। क्योंकि आज घर में हम सब बैठते तो हैं रियल सेंस में, लेकिन वर्चुअली हम कहीं और होते हैं। हम घर में माता पिता से रोज मिलते तो हैं, लेकिन भाव पूरा वर्चुअल होता है। तो इस एडिक्शन से बचाने के बारे में भी आप चिंतन करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब नए नए एक्सपेरिमेंट तो शुरू हुए हैं कि जिसको बंद करने का काम भी शुरू किया। तो ऐसे कई सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बड़े होलिस्टिक अप्रोच से सोच के इस पर काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरे प्रकार के नशों की बात है, तो मैं मिलेनियल जनरेशन को बिलोंग करता हूँ। मेरा भाई जो है वो, मेरा जो बेटा है वो अल्फा जेन ज़ी है, जो मेरी बहन है वो जेन ज़ी है। तो इन तीनों जनरेशन को मैंने देखा है, और मैं अगर अपनी जनरेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मेरी वो जनरेशन है जिसने मोबाइल के साथ भी और मोबाइल के बिना भी पढ़ाई की है, मोबाइल के बिना भी और मोबाइल के साथ भी काम किया। तो जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हम जिस मानसिकता से ग्रसित हो रहे हैं, यहाँ धर्म का महत्व शुरू होता है। मैं मैडम मल्होत्रा को ये बात कह रहा था कि आप अभी किसी से भी बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि जीवन में जन्म एक बार होता है, दूसरी बार जन्म नहीं होता है, इसलिए मेरी लाइफ को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। और जब उनको आनंद की परिभाषा आप समझाने की कोशिश करते हो तो उनका दूसरा तर्क होता है कि जब 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना जीवन का आनंद लिया जाए। इसलिए रात की पार्टी, वीकेंड की पार्टी, इनका चलन बढ़ रहा है। 5 दिन लोग मेहनत करते हैं तो 2-2.5 दिन एंजॉय करना चाहते हैं। एंड वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैं डॉक्टर की फैमिली को बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं कि डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन वो यहाँ नहीं होगा जो होता है, तब सही अर्थों में ये कॉन्फ्रेंस सफल होगी। एडिक्शन साइकियाट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी APSI के द्वारा आयोजित ये कॉन्फ्रेंस अपने 5वें संस्करण में है। इसका उद्देश्य है नशे की समस्या को सिर्फ चिकित्सा दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, नीतिगत और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से समझना। महापौर ने कहा कि इंदौर के लिए गर्व की बात है कि यहाँ इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसके परिणाम देश भर में नीति के रूप में लागू हो सकते हैं। और शहर के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एडिकॉन का 5th एडिशन इंदौर में आयोजित हो रहा है।
चंडीगढ़, जम्मू और दिल्ली के बाद, और इंदौर में बैठकर देश भर के चिंतक डॉक्टर्स इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि युवाओं में, विशेषकर बच्चों में जो मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है उससे कैसे छुटकारा मिले, नशे की लत जो युवाओं में बढ़ रहा है उसका कैसे छुटकारा मिले। और मुझे लगता है कि इन 3 दिन के मंथन का जो परिणाम आएगा उसको देश भर में सरकारें भी ज़रूर लागू करेंगी। और इंदौर के भी कई डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, विशेषकर डॉक्टर रामगोपाल राजदान जी, जिन्होंने इसको यहाँ इंदौर में आयोजित कराया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में डॉक्टर अनिल भंडारी जी और इंदौर के कई सारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और अलग अलग संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये इंदौर वैसे भी ऐसी जगह है जहाँ इन सब चीज़ों का परिणाम जल्दी निकलता है। तो इस 3 दिन की वर्कशॉप का जो भी अमृत निकलेगा वो इंदौर को भी मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये इंदौर हमेशा नवाजा करता है, क्या इसके लिए भी कुछ नया करेगा? जैसे नो का आइडिया आपने बनाया था, तो अभी जरा ये 3 दिन का रिजल्ट हमको मिले कि लोगों की लत कैसे छुड़वाई जाए, उसको हम जरूर लागू करेंगे। आयोजन समिति के सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने बताया कि एडिकॉन 2025 का उद्देश्य नशे की समस्या को केवल इलाज तक सीमित न रखकर समाज, नीति और जागरूकता, इन तीनों स्तरों पर समझना और समाधान खोजना है। जो एडिकॉन 2025 जो नशा संबंधित विकारों और कैसे रणनीति अपनाई जाए और इससे इस समस्या को दूर किया जाए विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस का मैं ऑर्गेनाइजर हूं। और मेरा ये उम्मीद है कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में तमाम देश भर के आए विशेषज्ञ जो कि संबंधित हैं नशे को दूर करने के लिए, खास तौर से हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज दिल्ली से आए डॉक्टर अम्बेडकर, पीजी चंडीगढ़ से आई डॉक्टर मल्होत्रा, नीम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से आए डॉक्टर राव और अन्य जो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, और 3 दिन मंथन करेंगे और आखिर में हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कैसे देश में नशे से मुक्ति की जाए। इसके लिए सरकार की क्या भूमिका होगी, एनजीओ क्या भूमिका होगी और चिकित्सक की क्या भूमिका होगी। मैं डॉक्टर राम गुलाम राजदान, मनोचिकित्सक और नशा रोग विशेषज्ञ। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन और अनुभव साझा करने के सेशंस भी होंगे। मकसद साफ है, नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज, चिकित्सा और नीति तीनों एक दिशा में आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।